ये चार्जर खराब हो गया है। यो बाइक का चार्जर है। अभी इसमें जो प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो एनटीसी है इसका जो ओम्स रहेगा वो बता देते हैं। तो देखिए इस गाड़ी में आप लोगों को दिखाएंगे, चार्जर रिपेयर करके दिखाएंगे। तो देखिए ये चार्जर खराब हो गया है। यो बाइक का चार्जर है, 60 वोल्ट चार्जर है। तो ये खराब हो गया है, कैसे रिपेयरिंग होता है आप लोगों को दिखाते हैं। अभी चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या हुआ है दिखाते हैं। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को सब्जेक्ट पर दिखाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चार्जर का स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए स्विच दिया हुआ है। ये चार्जर का स्विच है, ये सोल्डर का है। तो ये स्विच दिया हुआ है, ऐसे कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन चार्जर पर लगा हुआ है, लेकिन इस पर चार्ज नहीं हो रहा है। ये पंखा घूमना चाहिए था, फिर भी घूम नहीं रहा है और चार्ज भी नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर लाइट जल रहा है जो चार्ज पर लगा हुआ है। चार्ज होने से ये ब्लिंक करेगा। अभी इसमें जो प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखा देते हैं। स्विच को ऑफ करते हैं। देखिए चार्जर को खोल लिए हैं और इसमें जो है बैटरी से इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। इसको हमने टेस्ट कर लिए हैं, क्या फॉल्ट हुआ है मल्टीमीटर से आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो पीटीसी है, मेन पावर इनपुट जो होता है यहाँ पर लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, नज़दीक लाओ। ये जो कॉर्ड है पावर इनपुट का है, इसका बगल में लगा हुआ है। फ्यूज ये है, फ्यूज ठीक है, 200 ओम्स पर लगाए हैं और इसको लगाते हैं तो इसमें कोई अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, खोल कर भी चेक करने से ये बताता है। उसके बाद ये नया लगाएंगे, पूरा चेक करके आप लोगों को डायरेक्ट सब्जेक्ट पर दिखा रहे हैं। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं। तो खोल लिए हैं, अब इसको दिखाते हैं माप के कितना आता है। तो ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये टूट गया है और नया लाते हैं, देखते हैं अगर मिलता है तो ठीक है। ये इसका जो नंबर है सही से नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए मार्केट से एनटीसी लाए हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। इसको फिट करना और क्या इसका माप रहेगा वो दिखा देते हैं। इधर लाओ। तो देखिए इसका जो नंबर रहेगा NTC 10D20, इसका जो नंबर है सही से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सेम नंबर का है। और ये जो NTC है इसका जो ओम्स रहेगा वो बता देते हैं। ये 9 से 15 ओम्स तक रहेगा तो अच्छा है, 10 ओम्स रहेगा तो भी अच्छा है, 9 ओम रहना चाहिए। उससे कम है तो ये ख़राब हो गया है, ठीक है। मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे दिखा देते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। देखिए ये भी एक पीटीसी है, सेम देखने में है लेकिन अलग अलग दोनों का काम है। ये पीटीसी है, ये लगाने से काम नहीं होगा। इसका बड़ा भी मिलता है तो भी काम नहीं होगा, देखने में सेम होने से काम नहीं करेगा। ये पीटीसी है, ये एनटीसी है। इसको आसान भाषा में समझा देते हैं। इसको वोल्टेज रेगुलेट करता है, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ये रेगुलेट करता है। अदर्स जो इसमें कंपाउंड है, जैसे आपका डायोड, जैसे आपका मॉसफेट, कंडेंसर, ये सब को सेव करता है। तो इसीलिए ये लगा हुआ रहता है। और ये अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर जंपर कर देने से भी काम चल जाएगा। तो इसका अभी माप दिखा देते हैं कितना रहेगा। तो देखिए हमने इसको मल्टीमीटर को 200 ओम्स पर लगा लेना होगा। और ये कोई भी प्रोब किधर भी लगाइए सेम आएगा। देखिए मल्टीमीटर पर देखिए ये ओम्स आ रहा है 15.8, 14 ऐसा आ रहा है। फिर घुमा देते हैं इसको ऐसे करके तो सेम आएगा। देखिए 15, 16 आ रहा है इसका ओम्स, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर जितना रहेगा, मतलब बाहर का जो वेदर का टेम्परेचर जितना रहेगा, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये ठीक है। तो इसको लगा लेते हैं यहाँ पर और चार्ज देके आप लोगों को दिखाएंगे जो चार्जर ठीक हो जाएगा।
तो देखिए इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं, हो गया है। आप लोगों को अब चार्ज देके दिखा देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यही लगाए हैं, यहाँ पर फिट हो गया है आराम से। अब चार्ज दे रहे हैं तो देखिए पंखा भी घूरेगा चार्ज देने का टाइम। प्लग लगा लेते हैं, चार्जर का जो प्लग है यहाँ पर लगा लेते हैं, और इलेक्ट्रिक का जो करंट होता है ये भी लगा लेते हैं। देखिए ये लगा लिए हैं। अब स्विच देंगे, देखिए स्विच दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए चार्ज हो रहा है, लाइट जल रहा है, और यहाँ पर पंखा भी चलेगा। देखिए पंखा घूमेगा, अभी देखिए घूम रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। चार्जर जो है वो रिपेयर हो गया है। देखिए ये लाइट जलेगा चार्ज होने से, और चार्ज नहीं होने से बंद हो जाएगा। आप लोगों को एक बार बंद करके दिखा देते हैं। स्विच बंद करने से ये बंद हो जाएगा। देखिए स्विच बंद किए हैं, लाइट बंद हो गया, पंखा भी बंद हो गया। फिर स्विच देते हैं तो देखिए लाइट जल रहा है और पंखा भी चलेगा। देखिए पंखा भी चल रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। ये चार्ज होने से जलेगा। और बैटरी पर जो लगा हुआ है चार्जिंग कॉर्ड, यहाँ पर ये खोल देने से ये लाइट बंद हो जाएगा। देखिए ये लाइट बंद हो जाएगा कुछ देर के बाद। और ये लाइट एसी के लिए है, ठीक है। एसी का लाइट भी बंद करके दिखा देते हैं। देखिए बंद हो गया है स्विच, और दोनों लाइट बंद हो गया है। देखिए फिर लगा देते हैं ये बैटरी चार्जर वाला प्लग। तो देखिए ये लाइट जल रहा है, फिर स्विच देंगे तो ये लाइट जल रहा है। देखिए एसी का लाइट, पंखा भी चल रहा है, मतलब बैटरी सही से चार्ज हो रहा है। चार्जर जो खराब हो गया था, चार्जर रिपेयरिंग प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिए हैं। छोटा छोटा पार्ट अगर खराब हो जाता है, जल जाता है, तो चार्जर खराब हो जाता है। ऐसे करके आप लोग बैटरी चार्जर रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।